चैनल चंदीला सिस्टर्स। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। से आगे के लिए जब हमारी यात्रा चालू हुई तो उसके बाद हमारा रास्ते में जो बस का टायर पंचर हो गया, तो बस वाले ने गाड़ी को रोका रिपेयरिंग के लिए। तो जहाँ पे बस रुकी थी उससे थोड़ा सा आगे जो 2-3 किलोमीटर आगे एक करण प्रयाग है, जहाँ पे देखिए मैंने नॉर्मली ये यूट्यूब पे देखी थी और मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और सच में मैंने जब देखी थी ना, मेरा बड़ा मन था कि मैं ये अपनी आँखों से देखूँ। मुझे बहुत पसंद है भाई ये सब चीज़ें देखना। तो रैंडमली ऐसी जगह पे रोकी जहाँ पे मैं ये देख सकती थी। सच में भाई आप मानो मत मानो, पर मुझे यहाँ पे इस यात्रा में आके ना इतनी सारी चीज़ें देखने को मिली है जो कि मैं देखना चाहती थी। मुझे नहीं पता आप लोगों को भी होगा या नहीं होगा, बट मुझे ये जब चीज़ें मैं देखती थी तो मन करता था कि मैं ये सामने से जाके देखूं। तो अब देखो ये दोनों नदियाँ कैसे मिल रही है। ये जो करण प्रयाग है, ये जगह का नाम है करण प्रयाग। तो ये यहाँ पे ये दोनों नदियाँ जो है आपस में मिलती हैं और बहुत सुंदर लगती है देखने में। और ये प्लेस भी बहुत सुंदर था। जहाँ पे बस रुकी उससे 2-3 किलोमीटर आगे था। तो मैं और बुआ बस ऐसे ही चलते चलते जो है यहाँ पे पूछते पूछते बस रेंडमली आ गए थे। हमारा कोई ऐसा था नहीं कि हम यहाँ आएंगे, पर हम बस आ गए। मुझे नहीं पता कैसे भाई कैसे आ गए। तो फिर बुआ ने और मैंने यहाँ पे दोनों ने, क्योंकि हम आपको दिख ही रहा होगा आसपास कोई भी नहीं है, तो मैं और बुआ ही बस चलते चलते यहाँ पे आए थे। तो हम दोनों ने फिर यहाँ पे अपनी पूजा पाठ भी की। तो जब हम यहाँ से आगे गए तो सब हम पे चिल्ला रहे थे क्योंकि हमारी वजह से बस लेट हो गई थी। ऐसा कह रहे थे वो कि तुम्हारी वजह से लेट हो गए हम। तो उसके बाद आगे की हमारे आने के बाद हमने थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह किया, क्योंकि मॉर्निंग का ही टाइम था, बहुत जल्दी का टाइम था। सुबह के मेरे हिसाब से 7 साढ़े 7 का ही टाइम था जब इतनी तेज़ धूप थी। तो उसके बाद हमारी आगे की यात्रा चालू हो गई। फिर हम यहाँ पे जो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, ये तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे केदारनाथ से भी ऊंचे पहाड़ थे। या तो हम बहुत नीचे थे या पहाड़ बहुत ऊंचे थे, ये मुझे नहीं पता भाई कैसे थे। जब आप लोग जाओगे तब देख लेना। और यहाँ पे ये बहुत घना जंगल भी था, जहाँ पे मेरी बुआ को ना शेर का बच्चा भी भागते हुए दिखा। भाई मैंने बहुत कोशिश की भाई, मुझे नहीं दिखा, पर मेरी बुआ को दिखा था। और ये भागा और वो भागा, उनको पता नहीं कौन से दूरबीन लेके गई थी बुआ जो उनको दिख गया। तो मुझे नहीं पता, हमें नहीं दिखा, किसी को भी नहीं दिखा, बस बुआ को दिखा था। तो उसके बाद हम आगे पहुँचे भाई बद्रीनाथ। तो पहले आप यहाँ के नज़ारा थोड़ा सा आनंद उठाइए, देखिए कि कितना प्यारा था भाई। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा था, नो डाउट। ठंडक भी थी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। पर भाई स्किन की ऐसी बैंड बजी थी, मैं तो ये सोच रही थी घर जाके पता नहीं बच्चे मुझे पहचान पाएंगे या नहीं पहचान पाएंगे, या बोलेंगे आप है कौन। भाई सच्ची में ना स्किन 1 से 2 टोन तक डार्क हो गई मेरी। जब मैं जाऊँगी ना आप तब देखना। तो आज मैं आई हूँ बद्रीनाथ और पहाड़ों की वादियों में, क्या बोलती हूँ इसको, गोद में हम आए हैं। और बहुत ही ठंडा है। सोचो मंथ में इतनी ठंड है यहाँ पे, तो गर्मियों में तो यहाँ का सर्दियों में तो यहाँ क्या ही हाल होता होगा। चलो पहले मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ, फिर आगे की बात बाद में करती हूँ। अभी हमने पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी है। मतलब मैंने तो आपको बताया ही है कि मैं बस में आई हूँ। पहली बार देख रहे हैं तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप दोबारा मेरे चैनल पे आए तो आपको पता ही होगा कि भाई मैं 4 धाम की यात्रा पे आए थे। तो अभी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी है और यहाँ से जो मंदिर है वो 1 किलोमीटर आगे है। तो वहाँ तक हम चल के जा रहे हैं। और मौसम यहाँ का काफ़ी अच्छा है, अपनी गर्मी से तो हम बच ही रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा मौसम है। मम्मी देखिए बाबा जटा मंदिर मंदिर है एम फरीदाबाद है। राजू भाई चलो क्या बोला तुम्हारे लिए तो खो पड़ा था आना था। तो तुम्हारा समय चली आ गया सभी ऐसा ना हो रहा है।
मंदिर के तो बाहर ही है अभी भी, पर देखो यहाँ पे भी जो है गंगा जी का बहाव कितना तेज़ है, मतलब पहले आप देख। बद्रीनाथ में हम आए हैं गर्म कुंड पे, जहाँ पे सब लोग नहाते हैं और यहाँ पे आके स्नान कर रहे हैं। पुरुषों का महिलाओं का सबका अलग है, तो मैं भी नहा ली हूँ और अभी हम आगे जा रहे हैं, मंदिर की लाइन में लगेंगे। देखती हूँ मंदिर का आगे का नज़ारा कैसा है। मंदिर की बहुत लंबी लाइन लगी हुई है दर्शन के लिए, कम से कम आधा किलोमीटर लाइन है मंदिर में दर्शन के लिए। यानी कि भाई श्रद्धालु बहुत है, कहीं भी चले जाओ हर जगह आपको लंबी भीड़ ही मिलेगी श्रद्धालुओं की। तो देखो मैं दिखाती हूँ लंबी लाइन आपको, भी पूरी नहीं दिख रही है क्योंकि जिगजैग ऊपर नीचे इधर उधर दाएं बाएं पता नहीं कैसे तो लाइन बना रखे। कभी सीढ़ी आ रही है, कभी नीचे डाउन हो रहे, कभी अप जा रहे, कभी डाउन हो रहे, तो पता नहीं है। तो भाई यहाँ पे भी इस मंदिर में भी मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो चुकी है। देखो क्या अभी बताऊंगी क्या हुई है, वो मैं ज़रूर बताऊंगी कि क्या ट्रेजेडी मेरे साथ हो गई है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरे साथ ट्रेजेडी ना हो। तो पहले मैं आपको मंदिर के दर्शन कराऊंगी, उसके बाद बताऊंगी कि ट्रेजेडी क्या हुई है। तो ये हमारे विष्णु जी शेषनाग पे हैं, देखिए। ये है भैरव बाबा मंदिर। बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए। अब मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से मार्केट है, मतलब महंगी होगी वैसे तो। देखो यहाँ पे कौन लेके आ रहा है इतना सामान भाई साहब। तो यहाँ पे मार्केट है चारों तरफ, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की मार्केट। यहाँ मतलब इतनी मार्केट हमें चारों धामों में कहीं नहीं मिली थी, सिर्फ यहाँ के अलावा। तो पहले चलो मैं आपको मार्केट दिखाती हूँ, यहाँ की मार्केट के एक व्यू देखती हूँ। तो भाई दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। फाइनली हमारे चारों धाम जो है वो पूरे हो गए और अपने दर्शन करके जो है बस वाले ने पूरी रात बस में, मतलब हमें बिठा के पूरी गाड़ी चलाई है, बस चलाई है, पूरी रात गाड़ी चलाई है उसने। और उसने सुबह 7:15 7:30 बजे के करीब हमें हरिद्वार उतार दिया। और हरिद्वार में फिर हमने जो है नहा धो के, मतलब मैंने और मम्मी ने तो खूब डुबकियां लगाई मस्त मज़े में। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए और रास्ते में भी एक जगह थी जहाँ पे हम रुके थे। ये देखिए ये वो जगह है जहाँ पे मतलब ये एक इतना बड़ा विशाल पेड़ है भाई। मतलब ऐसा बोल रहे थे कि यहाँ पे जो है सुखदेव जी ने यहाँ पे पहली बार जो है भागवत सुनी थी। तो ये वो जगह है। और भाई मैंने सच में ढूंढने की बहुत कोशिश की। ये एक ही पेड़ है, बहुत मतलब अलग अलग पेड़ है, बट ये एक ही पेड़ में से ये पूरा पेड़ फैला हुआ है। और इस पेड़ की जो उम्र है वो भी काफ़ी पुरानी बता रहे थे, 400-500 साल या उससे भी ऊपर बता रहे थे। तो भाई और बिल्कुल हरा पेड़ था, कहीं से सूखा हुआ नहीं था। तो यहाँ से दर्शन करके हम घर के लिए निकले और घर पे हमने किसी को बताया नहीं था कि हम आज ही आ रहे हैं। हमने उन्हें बोला था कि हम कल आ रहे हैं। तो हम काफ़ी लेट पहुँचे थे, मतलब रात हो गई थी हमें पहुँचते पहुँचते। बस रॉकी को बताया था क्योंकि वो हमें लेने आया था इसलिए।
वो उसने ही हमें पिक किया था, जहाँ से मतलब हम बैठे थे थोड़ा सा आगे से, तो वहाँ से उसने हमें पिक किया और हम उसी के साथ फिर वापस आए। बस उसी को बताया था, बाकी सबके लिए सरप्राइज था। आज हमारे बड़े भैया भाभी की एनिवर्सरी भी थी, तो हमने ये सरप्राइज इसलिए भी रखा था, उनको सरप्राइज दिया था। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी। अभी तो बड़ा लोग किसे खवा देख ना, विदाउट एग है। और सारे एग वाले चल हमारी मम्मी कुछ भी खा ले वैसे भी। सबसे पहले दूसरा दे दे बुआ, झूठो का दे रहा बुआ। हाथ में लिया बुआ दे दो। तो भाई रात को तो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के बाद बहुत जोर की नींद आई थी, क्योंकि एक रात पहले जो आपको पता ही है भाई पूरी रात बस में चले थे, और रात को फिर तो थोड़ा सा केक खाया, खाना भी नहीं खाया। ऐसी नींद आई कि बेड पे पड़ते ही सो गई। फिर सुबह उठी हो और अब नहा धो के आपके सामने बैठी हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। एक्चुअली जब हम लाइन में लग रहे थे, तो लाइन में लगते लगते एक हाथ में मेरा फ़ोन था, एक में प्रसाद था। तो जैसे प्रसाद पंडित को दे रही थी तो फ़ोन ऐसे था कि उसको लगा, पुलिस वाले को या गार्ड जो भी था उसको लगा कि मतलब मैं जो है फ़ोटो खींच रही हूँ, तो उसने हाथ मारा और मेरा फ़ोन जो है दान पेटी में गिर गया। अब भाई शोर मच गया, अरे तो दान हो गया, दान हो गया, दान हो गया। मेरी मम्मी का अलग ही फेस चालू, फेंक दियो, यू कर दियो, वो कर दियो, हाथ में लेके चले। मेरी मम्मी ने बहुत सारी बात मुझे सुनाई और वो कहने लगे भाई निकाल लो। मैं तो वैसे इतनी छोटी सी शुरू होते ही खत्म हो जाऊँ, कहाँ तो निकाल लेती भाई, इतनी लंबी कि मैं पूरी समा जाऊँगा पेटी में। और वो लगे मुँह अभी खाली करी दिखाई, कुछ टाइम पहले ही खाली करी, तो खाली सी बस मेरा फ़ोन ही पड़ा हुआ हम पहले जाके, और 2-4 है वैसे थोड़े से पैसा। तो भाई फाइनली उन्होंने जब कैसे कैसे वो उठाई पेटी वेटी और खोल के मुझे मेरा फ़ोन दिया। एक तो हो गई ये। अब आगे हम जब ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके तो मेरी मम्मी को शुगर है, तो मेरी मम्मी को जहाँ मीठा दिखता है उनको मीठा खाने का मन करने लगता है। तो मम्मी को जलेबी दिख गई। अब मम्मी को जैसे ही जलेबी दिखी मम्मी ने जलेबी ले ली। अब जलेबी ले ली मम्मी पे मेरे और मम्मी मतलब हम दोनों के कपड़े थे, हमने नहा के वहाँ गर्म कुंड में वही कपड़े पहन लिए थे। तो हमारे जो फ्रेश कपड़े थे यानी नए बिल्कुल ब्रांड न्यू, भाई टैग तो हटा दिया मैंने घर ही, पर ब्रांड मतलब पूरे बिल्कुल बिना पहने कपड़े मम्मी मेरी वहीं पे पूछ के आ गई। तो वो हमारा वहीं पे रह गए 2 जोड़ी कपड़े। तो फ़ोन तो मिल गया पर कपड़े हमें मिले नहीं ना, हम ढूंढने गए। सही बताऊँ तो हम ढूंढने भी नहीं गए थे, क्योंकि कौन फिर इतना चल के जाता, भाई बहुत थक चुके थे। तो हमारे साथ ये हुआ और तो क्या बताऊँ, पर हमारी जो यात्रा थी वो पूरी हो गई। तो भाई आज के लिए इतना ही। आगे की अब आपको यहाँ के ही ब्लॉग देखने के मिले, घर के ही ब्लॉग देखने के लिए मिलेंगे। अब हम आगे का अभी के लिए भाई इतना ही, एंड थैंक यू, बाय बाय। जो भी आप अपना सपोर्ट मुझे दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय।